कांग्रेस के एक और राज्य यानी कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर बगावत की बू आ रही है। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आमने सामने हैं और एक दूसरों के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। कांग्रेस शासित जो राज्य हैं उनमें इस समय उठापटक चल रही है, या जिनमें कांग्रेस की सरकार नहीं है वहाँ भी कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं। जैसे कि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एक साथ हैं, जबकि उनके सामने जीतू पटवारी और उमंग सिंघार का ग्रुप है। अब अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो कब से आमने सामने हैं। अब कांग्रेस के एक और बड़े राज्य जिसमें अभी कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे सॉरी कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आमने सामने आ गए हैं। दरअसल डी के शिव कुमार पहले एक ऐसे कांग्रेसी नेता हैं कि जो कुंभ में स्नान करने गए थे। कुंभ में स्नान करने से कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे भी डीप के शिव कुमार पर चिढ़ गए और उन्होंने कुंभ और हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। डी के शिव कुमार को ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे की पसंद नहीं आई और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधते हुए कहा कि आपका नाम तो खुद शिव से, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जो मल्लिकार्जुन का नाम है वो शिव का नाम है, तो क्या आप अपना नाम भी बदल देंगे। एक बात उन्होंने और कही थी जब वो कुंभ में स्नान करके आए थे कि मैं जन्म से हिंदू हूँ और हिंदू जन्म में मेरा जन्म भी हुआ है और मरूंगा भी हिंदू ही। तो ऐसे में अब ये मल्लिकार्जुन खड़गे और डी के शिव कुमार आमने सामने हैं। अब एक और मज़ेदार बात है, भाजपा की नज़र भी डी के शिव कुमार पर है, क्योंकि डी के शिव कुमार एक अच्छे नेता हैं, पैसे वाले हैं, कार्यकर्ताओं पर उनकी अच्छी पकड़ है, तो भाजपा भी उन पर डोरे डाल रही है। एक धर्मगुरु हैं जग्गी वासुदेव जो कर्नाटक में, उनका एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और उनके केंद्र के कई नेता शामिल हुए थे। कांग्रेस से सिर्फ दो बड़े नेता उसमें शामिल हुए, वो थे डी के शिव कुमार और शशि थरूर, और दोनों ही नेता इस समय बगावती मूड में दिख रहे हैं। डी के शिव कुमार तब से बगावत के मूड में दिख रहे थे जब से कर्नाटक में चुनाव हुए थे। कर्नाटक में चुनाव हुए थे तो उस समय ऐसा लग रहा था कि डी के शिव कुमार ही कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कांग्रेस ने डी के शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाकर उस समय आश्वासन दे दिया था कि भविष्य में आपको मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। भविष्य में वो जैसे वो अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, उनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन अब कर्नाटक में ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि सिद्धारमैया हैं वो अपने बेटे के लिए ज़मीन तैयार कर रहे हैं, यानी कि सिद्धारमैया के बाद में अगर मुख्यमंत्री को कोई बनेगा तो वो उनका बेटा है, और वैसे भी तो कांग्रेस में परिवारवाद चलता ही है। तो ऐसे में अब डी के शिव कुमार का धीरज जवाब दे रहा है। तो डी के शिव कुमार जो हैं वो अब सीधे कांग्रेस अध्यक्ष से भिड़ गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ सीधी सीधी टिप्पणी करना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो भी किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो पूरी पार्टी का एक किस्म से मान लेकर हाई कमान कहें तो गलत नहीं होगा, है ना। अब ऐसे में डी के शिव कुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर जो बयान दिया है उससे पार्टी में घमासान मची है। अब कर्नाटक ही एक ऐसा बड़ा राज्य है जो अभी फिलहाल कांग्रेस के पास में है। अब कर्नाटक में भी ही कांग्रेस की गुटबाजी सामने आ रही है। तो अगर ये गुटबाजी बढ़ती है और डी के शिव कुमार अगर बगावती तेवर अपनाते हैं, और जैसे कि सूत्रों से खबर मिल रही है कि डी के शिव कुमार अमित शाह के वो जग्गी वासुदेव के कार्यक्रम जो धर्मगुरु हैं उनमें गए थे, उसमें अमित शाह उनके बीच में कुछ बातचीत भी हुई। अब ये क्या बातचीत हुई तो किसी को पता नहीं है। तो ऐसे में अगर डी के शिव कुमार भाजपा के संपर्क में हैं या नहीं हैं, अभी ये तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन भाजपा की नज़र डी के शिव कुमार पर बहुत पहले से है। ऐसे में डी के शिव कुमार जैसे कुंभ में गए और कुंभ में स्नान करने के बाद में उन्होंने जिस तरह से सीधा सीधा कांग्रेस आलाकमान को जवाब दिया, वो कांग्रेस आलाकमान को पसंद नहीं आया। उसके बाद में कांग्रेस के कई नेताओं ने सनातन और कुंभ के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी।
तो इससे एक बात साफ है कि आगे चल के कर्नाटक में कांग्रेस के में जो गुटबाजी चल रही है वो और बढ़ेगी। और अगर और गुटबाजी बढ़ती है तो हो सकता है कि कांग्रेस को अपना कार्यकाल पूरा भी ना कर पाए, या पूरा कर भी ले तो अगले चुनाव में कांग्रेस फिर से कर्नाटक में सत्ता में ना आ पाए।